सनकादि कहते हैं बड़े से बड़ा पापी जिसने जीवन भर पाप किया है, ऐसा पापी भी भागवत श्रवण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता। किसी का हुआ? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली नाम था। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, पर दुर्भाग्य देखिए एक पुत्र की कमी थी। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ सब कुछ किया बेटा पाने के लिए, पर जो नहीं है वो नहीं ही मिलता। आत्मदेव जी बड़े परेशान रहने लगे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जिनको बेटे नहीं होते ना वो बहुत परेशान रहते हैं। उनको लगता है हमने कौन सा पाप किया कि भगवान ने हमें संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया। आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया है। मैं कथाओं में बार बार आपसे कहता हूं कि बेटा क्यों नहीं होता किसी किसी को, इसके पीछे भी एक कारण छिपा है। कारण क्या है? बोले यदि हमने बैंक से कर्जा लिया है तो बैंक हमारे घर में आकर के हमें डराने का धमकाने का काम करेगी। हम पर प्रेशर बनाया जाएगा, कर्जा चुकाइए। बैंक कहेगी चलिए कर्जा दीजिए। कोई ना कोई बैंक से आता रहेगा, पर हमने कोई कर्जा ही नहीं लिया तो बैंक से हमारे घर कौन आएगा? ऐसे ही जिनके सर पर कर्जा होता है, ऋण होता है, उस ऋण को उतारने के लिए बेटा या बेटी आती है। जिसके सर पर कोई कर्जा ही नहीं है उसके घर में कोई नहीं आता। वो ऑलरेडी मुक्त है, वो सुखी है, भगवान ने उसे विशेष सुख दे रखा है। तुम जाओ कुछ दिन आनंद भोगो संसार का, फिर मेरे पास आना। ये सीधे मर के सीधे भगवान के घर जाते हैं। लेकिन दुखिया लोगों के बीच में रह रह के वो चाहते हैं कि हमें भी दुख मिले, हमें भी बेटा हो, हमें भी बेटा हो, बेटा हो। चर्चा प्रसिद्ध है, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर मिल गया। गीदड़ों के संग जब वो मिला तो वो अपने आप को गीदड़ मान लिया। वो भी गीदड़ों के साथ रहने लगा, जो गीदड़ खाते वो खाने की कोशिश करने लगा और मान चुका कि मैं गीदड़ ही हूं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। एक दिन शेर ने देखा ये शेर का बच्चा गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है। शेर ने दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई, सारे गीदड़ भाग गए। शेर ने बुलाया, यहाँ तो गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है? वो बोला मैं भी यही हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शेर बोला पागल, ये तेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं तेरा रिश्तेदार हूं। तू हमारी जाति का है, हमारा वंश है, हमारा खून है। कहां पड़ा है? गीदड़ों के बीच में। देख तू अपने आप को पहचान। जब शेर ने ज्ञान दिया तब वो पहचाना, हाँ मैं तो शेर हूं, मैं तो गीदड़ों के बीच में था, क्योंकि मैं उनके बीच में रह रह करके अपने आप को गीदड़ मान लेता हूं। ऐसे ही हम सब कौन है? हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान है, सुख के भंडार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, पर इस संसार सागर में गीदड़ों की संगत करते करते हम भी अपने आप को गीदड़ मान लेते हैं और हम भी लोगों की तरह, सब रोते हैं तो हम भी रोने लगते हैं। सब दुखी दुखी, महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम दुखी हैं। तो सुखिया आदमी भी दुखिया का संग कर करके दुखिया हो जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। हम वो नहीं है जो हम अपने आप को समझ रहे हैं। यहां हम बेटे को पाने, परिवार को पाने, संसार के भोग भोगने नहीं आए। हमारा उद्देश्य कुछ और ही है यहां आने का।
यहां आने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति। सब कुछ कमा लिया हमने, सब कुछ मिल गया हमें, पर जिसे पाने आए वही नहीं मिला तो क्या मिला? धन मिला, सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, बेटा बेटी दौलत सब कुछ मिला, क्या ये सब पाने आए थे? ये सब पाते हैं, ये तो सब पाते हैं। हम यहां पर भगवान को पाने आए थे, ईश्वर को खोजने आए थे। प्रभु कहां हो, कहां हो? भगवान ने हमें भेजा था, जा ऐसा कर्म करना, दान करना, धर्म करना, पुण्य करना, ताकि तुझे मैं मिल सकूं। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ माला जपने से भगवान मिल जाएंगे? अच्छा, भगवान को पाने के लिए ना कोई निश्चित जाप नहीं है कि इतना जाप कर लो, इतना कोर्स कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। यदि इतना कोर्स करने से भगवान मिलते होते तो सारे लोग उतना कोर्स कर लेते कि चलो इतना माला जप लो, इतनी तपस्या कर लो, भगवान मिल जाएंगे। भगवान हमारी तपस्या से नहीं मिलता, हमारे कोर्स से नहीं मिलता, स्वयं की कृपा से। जब वो चाहे तब स्वयं कृपा करे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अकारण करुणा करने वाले भगवान हैं। अकारण करें, कब करें, किस पर करें, कोई नहीं जानता। सीता जी जंगल गई, बगीचे में मंदिर जा रही थी। सवेरे सवेरे पुष्प वाटिका पर मंदिर था, पुष्प तोड़कर सखियां मंदिर जा रही थी। एक सखी बोली, आज मैं मंदिर नहीं जाती, आज तुम जाओ मंदिर, मैं घूम के आती हूँ। एक सखी घूमने गई तो उसे ना राम और लक्ष्मण दिख गए। अरे बड़े सुंदर हैं। दौड़ी दौड़ी के, सीता बाद में जाना मंदिर, पहले यहाँ आओ, यहाँ मंदिर देखो, देखो कौन है। तो जो मंदिर की तरफ जा रही थी उन्हें पहले राम के दर्शन नहीं हुए। जो मंदिर नहीं जाएंगे, आज हम घूमेंगे, उसे राम पहले मिल गए। यदि भक्ति करने से ही राम मिलता तो मंदिर जाने वाले को महत्व दिया जाता पहले, लेकिन नहीं, वो अकारण करुणा करने वाले हैं। संग एक सखी अलग हो गई, और वो उसका नाम क्या था जो अलग हो गई थी? जो पहले देखा था ये राम, ये सुंदर, सीता आओ आओ देखो, वो कौन थी? वो कोई और नहीं थी, वो उर्मिला थी। वो जो सखी थी ना, अलग हो गई थी, पहले देखा था राम को, वो उर्मिला थी, लक्ष्मण जी की होने वाली पत्नी। कब कृपा कर दें, किस पर कृपा कर दें, कोई नहीं जानता। दुर्योधन ने 56 भोग सजा के रखे, इतनी बड़ी बड़ी सोने की थालियों में मेवा मिष्ठान, क्या क्या नहीं बनाया उसने। क्या भगवान खाए? कहां चले गए? विदुरानी के घर घास की कुटिया, ना बैठने की जगह, ना रहने का छत, ना खाने के लिए बढ़िया मिष्ठान, वहां चले गए। और केला, और केला भी नहीं कि फल खिलाए, छिलका, लो खाओ, खाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमें नहीं पता कि भगवान कब मिलते हैं, हमें नहीं पता कि भगवान कैसे मिलते हैं, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते रहो, भक्ति करते रहो, कभी ना कभी उसकी नजर हम पर पड़ेगी और वो स्वयं कहेगा कि अब बहुत तड़प लिया है ये, अब इसे दर्शन देना चाहिए। हम काबिल नहीं हैं उस तक पहुंच पाए, हम काबिल नहीं हैं कि हम उसे पालें, वो स्वयं हमें काबिल बनाएगा, वो स्वयं हम पर अकारण करुणा करेगा। कब करेगा ये भी उसको पता है।
मीरा की जवानी चली गई कि नहीं? सिर्फ जवानी गई? मीरा जैसी भक्त कौन होगी? जवानी गई, और सिर्फ जवानी नहीं मेरी मां, पूरा बुढ़ापा। जीवन की अंतिम घड़ियां थी वो, जब वो द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई थी। सरकारी जॉब के लिए बच्चे कितना पापड़ बेलते हैं, तब कहीं जाकर 20,000 25,000 की नौकरी मिलती है। नौकरी पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो भगवान के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब तो कहीं जाकर के दर्शन मिलेंगे। अच्छा, कठिन भी नहीं। अब ये मत सोच लेना कि नहीं नहीं ये तो हमारे बस का नहीं है ना। आपके वश का ना होता तो आप यहां ना बैठे होते। यहां पांडाल पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, ये भी उसकी कृपा है, और कहीं ना कहीं आप पर विशेष कृपा है, तब वो आपको बार बार सुनने का मौका दे रहा है। उनकी कथा भी वही सुन पाते हैं। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने तो वो आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें वो बुलाएगा आएंगे, नहीं तो लोग बाहर के बाहर ही निकल जाएंगे। धन दौलत कुछ नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ना। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। पड़ोसी कहने लगा तुम्हारे घर बेटा नहीं है। एक दिन आत्मदेव जी घर छोड़कर निकल पड़े, जंगल में माथा पीट रहे थे। एक महात्मा ने फल दे दिया, लो पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल खिलाया संतान प्राप्ति के लिए, पर वो फल पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। उसकी बहन, धुंधली की बहन बोली बेटा मेरा होगा, तू लेकर मुझे पैसा दे देना। कुछ दिनों के बाद बेटा हुआ। धुंधली ने नाम रखा, मैं बेटे का नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। और ये गाय का कुछ दिनों के बाद गाय को बेटा हुआ, कान गौ की तरह, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्णहा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक ही घर में दो बच्चे रहने लगे, एक धुंधकारी एक गौकर्ण। एक ही चक्की का आटा खाते हैं, एक ही घाट का पानी पीते हैं, एक ही साथ रहते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत अच्छी होगी तो रंग अच्छा ही चढ़ेगा। इत्र की दुकान में जाएंगे तो खुशबू इत्र की आएगी। मधुशाला में जाएंगे, शराब पिएंगे तो बदबू शराब की रहेगी, दुर्गंध रहेगी। गौकर्ण जी बचपन से ही सत्संग करते हैं, संतों की संगत करते हैं, और धुंधकारी जुआड़ियों की संगत करता है, शराबियों की संगत करता है, जुआ खेलता, शराब पीता, ना जाने क्या क्या करता। और धुंधकारी प्रेम से भगवान नाम गौकर्ण जी प्रेम से भगवान नाम जपते हैं। एक दिन धुंधकारी अपने पिता से कहता है चलो पैसे निकालो। बेटा तूने पूरे पैसे खर्च कर दिए, और कितना पैसा चाहिए? ना बातें मत करो, पैसे लाओ। पिता ने कहा कुछ नहीं है। उठाया डंडा और पिता की पीठ में जमाया। धुंधकारी ने दो। आत्मदेव जी बड़े रोए, वाह विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ रहा है। ये है ही ऐसा, जो पाए वो भी रोता है, जो नहीं पाए, बेटा जिनके नहीं हैं वो भी रो रहे हैं, और जिनके हैं वो जरा कैसे हैं आपसे ही पता लगेगा। कैसे हैं? परेशान है। संसार का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। एक भक्ति का लड्डू ऐसा है कि खाने वाला पछताता ही नहीं है, यहां पश्चाताप है ही नहीं।
यहां केवल आनंद है, सुख है, बस मस्ती है, नुकसान नहीं है। अच्छा, भक्ति करने वाला ना अंदर से सुखी होता है, उसे अंदर से ऊर्जा मिलती है, सुख की अनुभूति होती है, और वो सुख ना किसी को वो दिखा नहीं सकता। आप कहो कि भाई दिन भर कथाएं सुनते रहते हो, दिन भर माला जपते रहते हो, दिन भर भजन गाते रहते हो, भाई पकते नहीं हो, बोर नहीं होते ना? आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आपका दिल दिमाग कहीं और भी लगा है, पर हमारा कहीं और नहीं लगा ना, एक ही जगह लगा। इसलिए हमें मस्ती आती है, सुख मिलता है, और वो सुख हमें मिलता है। रसगुल्ला हम खाएंगे तो स्वाद हमें ही मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा? आप खाओ, आपको मिलेगा। ये आनंद ऐसा है कि ये होता तो है, ना दिखता है, ना दूसरा महसूस कर पाता है। गोपियां कहती हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की, यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, प्यार इतना भी सस्ता नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अच्छा, संसार के लोगों से प्यार हो जाना लाजमी है। संसार के लोगों से प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन भगवान से प्यार कर लेना जरा कठिन है, जरा कठिन है, ये काम सरल नहीं है। प्यार प्यार अच्छा, संसार से प्यार इसलिए हो जाता है क्योंकि संसार से हमें दिखता है कि हम इससे प्यार करेंगे तो हमें ये मिलेगा, स्वार्थ हमारा लग जाता है। लेकिन भगवान से ना कोई स्वार्थ नजर नहीं आता। कभी कभी लगता है ये देंगे कि नहीं देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पकड़ना छोड़ना, संकल्प विकल्प होता रहता है। इसलिए ना परमात्मा से प्यार, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा परमात्मा पर, तब तक भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वास, जब तक किसी पर, आप पर विश्वास यदि मुझे नहीं है तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता, और विश्वास है तो प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम के लिए विश्वास चाहिए। समझ रहे हैं भक्तों? आपका विश्वास आपके बेटे से है, आपका विश्वास आपके पति से है, आपका विश्वास आपके रिश्तेदार में है, आपका विश्वास जितना आपके लोगों पर है उतना जब तक भगवान से विश्वास नहीं होगा। इसलिए रामचरितमानस में राम जी ने कहा है, पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम की संभावना ही। अच्छा, गोपियों को कितना विश्वास था, कृष्ण छोड़कर चले गए। हाँ कृष्ण, हे प्रियतम, हे प्रियतम, हे प्राणाधार, हे गोविंद, कहां चले गए छलिया, मर जाएंगे हम तुम्हारे बिना। भगवान छोड़कर चले गए रात्रि के समय जंगल में अकेली गोपियों को। चाहती तो पास में घर था चली जाती, नहीं, उन्हें विश्वास था कि छोड़कर गया है तो आएगा जरूर, आएगा जरूर। नहीं आओगे कोई बात नहीं, हम मर जाएंगी। जब तक आप मर मिटने के लिए तैयार ना हो जाएं भगवान के लिए, तब तक भगवान का दर्शन बड़ा मुश्किल है। गोपियां तैयार हो गई, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। गोपियां गोपी गीत गाते समय अंत में क्या कहती हैं? अब तो प्राण निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, बस गए। तब भगवान आ गए, साक्षात मनमथ मनमथा। जब तक हमारी ये स्थिति ना हो संभव नहीं है। अच्छा, प्रेम कब होगा? जब क्या होना? क्या होना मेरी मां? मैया जी क्या होना? बोलो मेरी मां। विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास हो। और कहते हैं कि भगवान से कोई कामना ना हो।
निष्काम। श्रीधाम वृंदावन में एक संत जी थे, बड़ी अद्भुत चर्चा है। उनका समय निश्चित था, रोज सवेरे 8:30 बजे वो बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, रोज। और आपने तो देखा होगा कि बिहारी जी के मंदिर में जहां दर्शन होता है गर्भगृह में, वहां लाइट नहीं जलती, वहां कोई बिजली का प्रकाश नहीं, वहां केवल एक दीपक जलता है। उस दीपक के प्रकाश से आपको बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आज भी आपने गौर किया हो ना किया हो। वो संत जी जरा वृद्ध थे और 8:30 बजे नियम से सवेरे रोज जाना है नियम। रोज जाते, बिहारी जी के दर्शन करते। लेकिन जानते हो क्या होता, उन्हें मंदिर के अंदर सिवा दीपक के कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत देखते पर कुछ नजर नहीं आता सिवा दीपक के। उनको लगा यही बिहारी जी हैं, तो वह दीपक के प्रकाश को ही बिहारी जी मान लेते। उनको लगा अच्छा ईश्वर की ज्योति है, वो उसी को बिहारी जी मानते और प्रेम से दर्शन करके आते। एक दिन जब बाहर आ रहे थे तो कुछ भक्त आपस में बात कर रहे थे। बोले आज देखा बिहारी जी ने कितने बढ़िया कपड़े पहन रखे बिहारी जी के हाथों में कितनी सुंदर माला थी और कितने बढ़िया मोगरा की माला ठाकुर जी ने पहन रखी थी। आनंद आ गया, कितना बढ़िया फिरोजी कलर का ड्रेसअप था ठाकुर जी का, कितनी बढ़िया ड्रेस पहन रखी थी और कितना बढ़िया माला था। संत जी को लगा फिरोजी कलर, हमें तो लाइट ही नजर आई, फिरोजी रोजी तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, महात्मा जी चले गए। दूसरे दिन फिर आए, महात्मा जी ने फिर देखा और जब देखा ध्यान से तो वहां पर फिर प्रकाश नजर आया। बहुत जोर डाला आंखों पर प्रकाश के सिवा कुछ दिखते ही नहीं। उनको लगा यही बिहारी जी। फिर दर्श जय हो बिहारी। फिर रास्ते में भक्त, आज तो पीली पोशाक पहन रखी ठाकुर जी ने, और क्या ठाकुर जी ने माला पहन रखी, और क्या श्रृंगार था, कितनी बढ़िया आंखें थी। ऐसा लग रहा था ठाकुर जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब संत को तो ऐसा लगा, दिल में धक्का, राम 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 राम, मैं पागल हूं कि ये पागल है, मैं मूर्ख हूं कि ये मूर्ख है, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। अब रोज जब भक्तों की बातें वो सुनने लगे ना, तब उन्हें एहसास हो गया कि हम में ही कोई कमी है। सबको तो दिख रहे हैं हम कोई पापी हैं, अधम हैं, निकृष्ट हैं, हमने कोई पाप किया है जिसके कारण हमें बिहारी जी दर्शन देना ही नहीं चाहते, कोई पाप हुआ है। अब वो संत ना घुटने लगे, अंदर से घुटन होने, राम राम राम, कौन सा पाप किया। वो दिन भर बिहारी जी का नाम जपते और घुटन महसूस करते, आहा क्या पाप किया। आज उन्होंने मन में विचार किया कि आज फिर जाकर देखूंगा ध्यान से। फिर गए, फिर देखा, फिर कुछ नजर नहीं आया। फिर बाहर आए तो फिर लोगों ने बातें करी, आज तो भगवान ने सफेद कलर की ड्रेस पहनी और क्या लग रहे थे। आज फिर वो घायल होके नीचे सिर करके वहां से चले गए और कल लास्ट बार वो यमुना के पास खड़े होके प्रतिज्ञा करते, बिहारी जी आज मैं लास्ट बार आपके पास आ रहा हूं, यदि आज आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो वापस आकर मैं यमुना जी में डूब करके आत्मदाह कर लूंगा। अब जीने से क्या अर्थ जब आप ही हमें दर्शन देना नहीं चाहते, जब आप ही अपने गले से लगाना नहीं चाहते। इन भक्तों ने कोई पुण्य किया होगा जिन्हें आप दर्शन देते हैं, जो आपके स्वरूप का गुणगान करते हैं। हम कितने अधम हैं, पापी हैं, हमें आपके स्वरूप का गुणगान करने का सौभाग्य नहीं मिला। हम अधम हैं, हम पापी हैं। आज लास्ट बार हम आ रहे हैं, हम मर जाएंगे, अब जी कर क्या करेंगे तुम्हारे बिना। महात्मा जी जा रहे थे, आज मन बड़ा दुखी था, रो रहे थे, पता नहीं आज मिलते हैं कि नहीं। रोज तो मिले नहीं, शायद आज भी ना मिले, पर जाएंगे जरूर, आज देख लेते। महात्मा जी जैसे ही गए, रास्ते में एक कोढ़ था, पूरे शरीर में रोगी था, बड़ा कष्ट था।
उसने सबसे पूछा कि भैया मेरा कोढ़ का रोग कैसे ठीक होगा। लोगों ने कहा यहाँ से 8:30 बजे को महात्मा गुजरते हैं, उनके पांव पकड़ लेना दोनों और कस के पांव पकड़ना और कहना कि महाराज आप बिहारी जी से कहो कि वो मेरा कोढ़ ठीक करें। ठीक है, कोढ़ी ने महात्मा जी 8:30 बजे जैसे ही वो महात्मा जी निकले जाने लगे, कोढ़ी ने दोनों पांव पकड़ लिया। महात्मा जी आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटा छोड़, मुझे दर्शन में लेट हो रहा है ना, पहले आप बिहारी जी से कहो कि वो मेरा कोढ़ ठीक करें, तब मैं पाऊं। अरे तू जानता नहीं है, बिहारी जी तो हमें ही नहीं मिल रहे, हम ही परेशान हैं, हमें बस प्रकाश नजर आता, कुछ दिखता तो है नहीं। अब तुमसे क्या कह दें, तुम जानते नहीं हो हम सबसे निकृष्ट भक्त हैं, और भक्तों में भी हमारी गिनती है कि नहीं ये भी हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तुम हमारे पांव क्यों पकड़ रहे हो? ये भक्त ना रोज श्रृंगार का वर्णन करते हैं, इनमें से किसी का पांव पकड़ो शायद तुम्हारा रोग ठीक हो जाए ना। मैं आपका पकड़ूंगा पांव और आप जाकर कह दो कि बिहारी जी हमें ठीक करें। महात्मा को लगा टाइम मत खराब कर, समय हो रहा है, चल ठीक है बिहारी जी तेरा कोढ़ ठीक कर देंगे, जा। उसने पांव छोड़ दिया और जैसे ही पांव छोड़ा महात्मा जी मंदिर की ओर बढ़े, और जैसे ही आज मंदिर में देखा तो श्री बांके बिहारी खड़े थे सुंदर से लाल कलर के वस्त्र पहन करके, और साथ में श्यामा प्यारी भी नजर आई, राधा रानी लाडली जू भी नजर आई, और बांके बिहारी बढ़िया बांसुरी बजा करके एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर सजा करके और बड़ा सुंदर समाला। आज संत जी ने देखा, वाह प्रभु आज दिखे, कहां थे इतने दिन से, क्यों नहीं आए सामने, क्या अपराध किया था हमने? तब बिहारी जी की आंखें गीली हो गईं और बिहारी जी ने कहा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ कहो। बोले तुम रोज दर्शन करने आते थे, पर आज तक तुमने कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं। जब आज तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं तो हमें लगा कि हम तुम्हें अपना मुंह कैसे दिखाएं, हम अपना मुख आपको कैसे दिखाते। आज आपने उस कोढ़ी के लिए हमसे मांगा है कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तब आज हम शक्ल लेके तुम्हारे पास आए हैं। देख लो आज हम मुंह दिखाने के योग्य बने हैं अपने भक्त को। मेरी मां समझ लेना कि जो निष्काम भक्त होता है वो ऐसा होता, भगवान भी उसे नहीं मुंह दिखाना चाहते। मैं तुझे कैसे मुंह दिखाऊं, कामना ही नहीं। सुदामा गए, द्वारपाल कह रहे हैं अंदर मत जाओ। सच्ची बात यही थी कि श्याम सुंदर सुदामा के पास जाने से डर रहे थे कि ये इतने दूर से आया है, मुझ अमीर के घर आया है, मुझ कृष्ण के घर आया है, और वो भी कुछ लेने नहीं बल्कि 2 मुट्ठी चावल बांध कर लाया है देने के लिए। कितनी बड़ी बात है। सुदामा के घर 4 दिन से चूल्हा नहीं जला था, और आज वो श्याम सुंदर से मिलने आया तो लेने के लिए नहीं बल्कि देने के भाव। वो कितना दे पाता है वो अलग विषय है, पर देने का भाव कितना बड़ा है। भगवान भी सामने नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं। बाद में सुदामा ने कहा, अच्छा पहले तो सुदामा को ना ये भी इच्छा नहीं थी कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं, क्योंकि दर्शन की इच्छा होती तो पत्नी के कहने से क्यों जाते। मेरी इच्छा है तो मैं खुद ना चला जाऊं। सुदामा श्री कृष्ण का नाम तो बराबर जपते थे, प्रेम तो बराबर था, भक्ति तो बराबर थी, लेकिन सुदामा ने कृष्ण को देखने की भी इच्छा प्रकट नहीं करी। कहीं मेरी इच्छा प्रकट हो देखने की और वो बिजी हो, काम धाम छोड़ के आना पड़े, वो परेशान ना हो, इसलिए सुदामा ने भगवान को देखने की इच्छा भी नहीं रखी। और जब द्वारपालों से कह दिया कि अब मेरे अंदर इच्छा है उस कृष्ण को देखने की, और जब देखने की इच्छा जाहिर करी स्वयं सुदामा ने, तो भगवान दौड़ पड़े अपने आसन छोड़ के अपने भक्त से मिलने के लिए। निष्काम भक्ति कुछ ऐसी ही होती है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, विश्वास करो और चाह खत्म कर दो, कोई कामना नहीं। मेरी सारी इच्छाएं बिना कुछ मांगे पूरी हो रही हैं,
क्या नहीं है मेरे पास बताइए? सब कुछ तो है, सब तो दिया उस बांके बिहारी ने। अब जरा चुप हो जाइए, कुछ मत मांगिए। कन्हैया तुझसे नहीं चाहता मैं कुछ, सच कहूं तो मैं भी स्वार्थी हूं। मैं तुझसे नहीं चाहता लेकिन तुझको चाहता हूं, तुझको चाहता हूं। तू मिले तो मैं आंखें फाड़ फाड़ करके तुझे देखूं, और तू ना मिले तो आंखें खोलूं भी तो किसके लिए खोलूं? हाँ निष्काम गौकर्ण जी निष्काम भक्त थे, कोई कामना नहीं, बस आनंद आता है। हमें तो कृष्ण का नाम सुनने में आनंद आता है, हमें तो कृष्ण की कथा सुनने में आनंद। हम इस पंडाल में बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान से कुछ चाहते हैं। बस कन्हैया जहां तुम्हारा नाम सुन लेते हैं तो घर में मन ही नहीं लगता, तुमसे मिलने को मन बेचैन रहता है। तो तुमसे मिलने आते हैं, तुम सोच रहे हो कि हमसे कुछ मांगने आए, तो ना, अपना अपने पास रखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। निष्काम निष्काम सुदा केवट केवट कहता है राम जी पांव धुलाओ, फिर पांव धुला के मैं अपने नाव में बिठाऊं। पांव धुलाया, नाव में बिठाया और नाव चली। जब नाव चली तो पार लगाया तो राम जी ने, सीता जी ने अंगूठी उतारी, केवट को दे दी। लो भैया तुम तो इसी से परिवार पालते हो, ये उत्तराई रख लो। केवट जाति का केवट था, इतना समझदार नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके भाव समझिएगा। केवट कहता है मैं कुछ चाहता नहीं, राम जी ये अंगूठी आप रखो, मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ यदि अगली बार फिर इसी रास्ते से आओगे ना, और फिर मैं आपको उस पार ले जाऊंगा ना, तो फिर आप जो देंगे जरूर रखूंगा। मानोस कह रहा है केवट कि प्रभु जाते जाते दर्शन दिया है, दास पर कृपा करना, आते आते भी दर्शन देना। हमें तुमसे कोई चाह नहीं है, बस आपके ये दर्शन आते जाते होते रहें, बस हमें और क्या क्या चाहिए? हमें आपके दर्शन चाहिए बस। श्री गौकर्ण जी भी ऐसे ही उच्च कोटि के भक्त हैं। धुंधकारी अपने पिता को मारता है और आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता बेटे के लिए रोना पड़ा। रोना तो सबके लिए पड़ता है, बेटे के लिए, परिवार के लिए, भगवान के लिए, हाँ, पर संसार के लिए रोना ना, आंसू जरा व्यर्थ चले जाते हैं, और भगवान के लिए बहे आंसू मोती बन जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए आंसू बहे तो ये आंसुओं की सफलता है। ये भी अंदर से जब निकलते होंगे ना बाहर, तो बड़े प्रसन्न होते होंगे, वाह मैं सही जगह पर आया और सही जगह से बाहर निकला, सही उद्देश्य के लिए बाहर आया। ये आंसू खुश होते होंगे, वाह। गौकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को। गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे धिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी परिवार में उलझे हो, माया मोह में उलझे हो, देहे स्थिमांस रुधिरे, यह शरीर क्या है? हड्डी मांस धातुओं से बना हुआ ये शरीर है। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। इस शरीर से मोह त्याग करके परमात्मा में अपना मन स्थापित करिए, यही सार्थकता है। भक्तों समय बीतता जा रहा है ना, समय का सदुपयोग कर लीजिए। जिंदगी किराए की मिली है और किराए के घर को अपना नहीं समझा जाता, ये खाली करना पड़ेगा। किराए की झोपड़ी है, ये शरीर किराए की झोपड़ी है, एक दिन इसे खाली करके जाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हम इसे खाली करके जाएं
उस दिन भगवान का दर्शन हो जाए, परमात्मा से मिल जाए तो किराए की झोपड़ी में रहना भी सफल हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, गर तेरे पल्लू अमानत ना होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। खाली करके जाना पड़ेगा। खाली करने को आ गया समय, कुछ तो भर लो। जिंदगी किराए का घर है, ओ जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। उठाइए दोनों हाथ और मस्ती से का घर है, जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे हो मरने के होना यही है, घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। हम मिट्टी के बने हैं और क्या होगा हमारा मरने के बाद? घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर हमें गड्ढा खोद करके गड़ा दिया जाएगा, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा।
सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जिंदगी सपना है, पता नहीं कब पूरा हो जाए। मरने के पहले कोई बढ़िया सा महबूब, मतलब श्याम सुंदर, इनको अपना बना लीजिएगा, क्योंकि ये शरीर एक दिन चला जाएगा, हम मर जाएंगे। मरने के पहले, नष्ट होने के पहले श्याम सुंदर से रिश्ता बना लें, उन्हें अपना कह लें, नहीं तो ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी बदलनी पड़े उसके पहले अपने विचार बदल दो, अपना मन बदल दो। कृष्ण को पाने का मन बना लो। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी कहते हो ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये कभी आपका हो सका? अरे जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमारा शरीर हमारे पास है। 24 घंटे हमारी पत्नी हमारे पास नहीं होती, बेटा पास नहीं होता, परिवार पास नहीं होता, लेकिन ये शरीर साथ में होता है, पास में होता है। क्या ये शरीर हमारा हुआ? बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ देता है। ये शरीर हमारा था तो रोक लेते, मरने ना देते, बूढ़ा मत होने देते। ये शरीर हमारे पास होता हुआ भी क्या हमारा है? जब ये हमारा ना हो सका तो हम किसे अपना कह रहे हैं? कौन हमारा अपना? क्या वो हमारा अपना हो सकेगा जिसे हम कह रहे हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हमारा पुण्य हमारा धर्म हमारे साथ है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्धों की सेवा हेतु एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। एक आश्रम बनेगा जहां पर वृद्धों की सेवा होगी। इस पुनीत कार्य में आप सभी भक्त आगे बढ़कर इस अच्छे कार्य में सहयोग करें, क्योंकि धर्म हमें महान बनाता है, दान हमें कभी मरने नहीं देता। हरिश्चंद्र के जाने के बाद भी उनका किया दान उन्हें क्या मरने दिया? आज भी वो जिंदा है। दान करने से धन पवित्र होता है, कथाएं सुनने से मन पवित्र होता है। इसलिए कथा सुनकर मन पवित्र करना चाहिए, दान देकर धन पवित्र करना चाहिए, और माँ बाप की सेवा करके, गुरुजनों की सेवा करके तन को पवित्र करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बेटियों का विवाह भी करते हैं। पिछली कथा टीवी पर थी, आप लोगों ने देखा, बेटियों का विवाह था, 2 बेटियों का। अभी ये वो महीना चल रहा है जहां श्राद्ध पक्ष हैं, पितरों को याद किया जाता है। शादी विवाह के कोई मुहूर्त ना होने के कारण अभी शादी नहीं रखी गई। आगे की कथाओं में शादियां हैं, वृद्धों की सेवा और बेटियों का विवाह।
ये 2 कार्य हमें अंतिम सांस तक करने हैं। कुछ ना कुछ जीवन में अच्छाई हो जिसके कारण भगवान दया करने पर मजबूर हो जाए कि ना, इसने भले कितने भी पाप किए हैं पर कुछ तो पुण्य हुए ही हैं और इस पुण्य के बल पर भगवान हम पर कभी ना कभी कृपा करें। इसलिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि पाप तो हमसे जाने अनजाने में हो ही जाते हैं पर पुण्य तो करना ही पड़ता है। कुछ भक्तों ने दान दिया है अच्छे कार्य के लिए, वृद्धों की सेवा हेतु, बेटियों के विवाह हेतु। कुछ भक्तों ने सेवाएं पहुंचाई है। आइए नाम सुनते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। दिशा टीवी के माध्यम से कथा सुनने वाले भक्त आप भी सबको सूचित करिए। आप भी माताएं जितनी यहाँ आई हैं सबको बतलाइए, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कथा में और लोगों को लाइए। और इस कथा को आप अपने YouTube पर, मोबाइल पर YouTube खोलिए, उसमें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डालिए और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कथा YouTube पर भी सुनने को मिले। यहाँ यदि इस चैनल पर आरती नहीं हो पाती तो YouTube पर आप आरती सुन सकते हैं, पूरी कथा सुन सकते हैं। आप सुने, सबको सुनवाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के मार्गदर्शन में श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के द्वारा हमारे समाज के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, संत सेवा, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा इत्यादि सेवाएं सतत रूप से संस्था के माध्यम से चलती रहती हैं। विशेषकर महाराज जी कन्यादान को विशेष महत्व देते हैं। महाराज जी की कथाओं में जब शादी के सीजन होते हैं, विवाह के सीजन होते हैं, उस समय जहां भी कथाएं होती हैं, महाराज जी के माध्यम से, महाराज जी के मार्गदर्शन से वहां जितने कन्याओं के जोड़े उपलब्ध हो जाते हैं, सामूहिक रूप से सभी विवाह संपन्न कराकर उन्हें दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री दहेज रूप में समर्पित की जाती है। आगे महाराज जी का लक्ष्य है वृंदावन धाम में एक आश्रम निर्माण का। महाराज जी का लक्ष्य है समाज को एक सूत्र में जोड़ना, समाज के अंदर सद्भावना जागृत करना, हमारे अंदर की बुराइयां दूर हो। महाराज जी वृंदावन धाम में आश्रम बनवा करके वहां वृद्धों की सेवा, बच्चों के विद्याधन की व्यवस्था इत्यादि कार्य होंगे। मानव धर्म है समाज की सेवा करना। हमारे सामने जो दुखी व्यक्ति है, कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना, अर्थात हमारे द्वारा किसी भी प्रकार किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, यही मानव धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, या हमारे द्वारा कोई दुखी होता है, तो उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। आज के युग में हमारे समाज में वृद्धों के एक माता पिता अपने बच्चों से विमुख हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। यह देख करके महाराज जी ने यह कदम बढ़ाया है और वृंदावन धाम में वृद्धों के लिए सेवाएं, भगवत दर्शन, भगवत भजन इत्यादि कार्य वहाँ उन्हें लाभ मिलेगा। इस महान कार्य में कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है। आइए चलते हैं, उनके नाम जान करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। श्रीमान संतोष कुमार जी एवं राजकुमारी जी सागर मध्य प्रदेश से है। इन्होंने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। श्री
राम विशाल जी राय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। इनकी ओर से 5100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। श्री तुलसीराम गर्ग जयपुर राजस्थान से हैं। इनकी ओर से 21,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री बाबूलाल जी प्रजापति पटना बिहार से हैं। इनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। श्री मोहन सिंह जी राजपूत कोटा राजस्थान से हैं। इनकी ओर से भी 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जो बैठ कर के भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, हमारे इस शुभ कार्य में यदि हाथ बटाना हो तो हमारा पीछे स्टॉल लगा हुआ है, वहां अपनी राशि जमा करके अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और जो दिशा टीवी के माध्यम से भक्तगण अपने घर में बैठ कर के इस कथा का आनंद ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, वे भी यदि हमारी संस्था में सहायता करना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर एवं मोबाइल नंबर चल रहे हैं। अकाउंट नंबर नोट करके और अकाउंट में राशि डाल करके मोबाइल से सूचित करें, उनके नाम की घोषणा होगी। और महाराज जी के द्वारा कही गई कथाओं की DVD CD हमारे पास है, उपलब्ध है। जिन भक्तों को प्राप्त करना हो 7 दिवसीय कथा, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी के मुखारबिंद से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री भगवान गोकर्ण जी का उपदेश सुनकर के आत्मदेव जी चल पड़े। घर में मां को प्रताड़ित करने लगा धुंधकारी। मां कुएं में कूद के मर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रहने लगा। 5 स्त्रियों से विवाह किया। ये 5 स्त्रियां कौन हैं? 5 इंद्रियां, इंद्रियों का गुलाम हो गया धुंधकारी और इन्हें 5 के चक्कर में मारा गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैं इनकी विस्तृत व्याख्या कल के सत्र में करूंगा। इन 5 का गुलाम हुआ धुंधकारी और मारा गया। प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन के भटकने लगा। तब प्रेत योनि से निकालने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनवाई और 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भागवत की कथा से सुंदर विमान आया, विमान पर बैठा और भगवान के परम लोक को चला गया। ये भागवत की महिमा है। भागवत मनुष्य को नहीं, जीवात्मा को नहीं, अरे प्रेतात्मा को भी तारने की सामर्थ्यता रखती है, ऐसी है भागवत। विमान आया। आजकल विमान क्यों नहीं आता? विमान मतलब अभिमान रहित हो जाने का नाम विमान है। विमान मतलब एरोप्लेन नहीं, विमान मतलब अभिमान रहित हो जाना। जिस दिन आप अभिमान रहित हो गए, अभिमान खत्म हो गया, कपट खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, कथा सुनकर उस दिन भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये अर्थ है विमान आने का। श्री धुंधकारी का उद्धार हुआ। बड़े प्रेम से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। भगवान ने आकर हृदय से लगाया दूसरी बार गोकर्ण जी को। और नारद जी ने जब सुना कि कथा की महिमा इतनी है कि प्रेत को भी तार देते हैं, नारद जी वीणा लेकर नाचने लगे। वाह! प्रहलाद जी प्रकट हो गए, साधु संत प्रकट हो गए उस कथा पांडाल में और नृत्य करने लगे। वाह! धन्य है उसी कथा में श्री बाके बिहारी जी का दर्शन, भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का
आनंदमय दर्शन सभी भक्तों ने किया। प्रकट हो गए भगवान। पश्चात कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, 7 दिन में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरना था, तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। 7 दिन तो वैसे हम सभी के लिए हैं, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इन 7 में ही प्रकट भय हैं, इन 7 में ही जाना है। 7 दिन में मर जाना है, उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल के सत्र में दूंगा। सभी मातृशक्ति से भक्तों से निवेदन है कि आप आएं और अपने पड़ोसियों को जरूर सूचित करें। शायद आपके कह देने से शायद किसी को भगवान की कथा मिल जाए और शायद वो कथा से इतना प्रभावित हो कि वो भगवान का सदा सदा के लिए भक्त बन जाए। तो किसी को भक्त यदि आपके द्वारा बनाया जाए तो ये कितना पुण्य है। इसलिए अपने पड़ोसियों को जरूर आते समय सूचित करें। सब आज भी जाते जाते भी कहना, सुबह सुबह भी कहना, और सब लोग जो टीवी के माध्यम से इस कथा को देख रहे हैं वो भी अपने पड़ोसियों को सूचित करें, अपने रिश्तेदारों को सूचित करें। और कथा की मस्ती में सबको रमना है। श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी के आते ही राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, 7 दिवस में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए। 8वां दिन किसी के लिए नहीं आता। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन की जिंदगी आपकी है, 7 दिवस की जिंदगी मेरी है। इन 7 दिनों में ही हमें मोक्ष के साधन को प्रशस्त कर लेना चाहिए, मोक्ष का उपाय खोज लेना चाहिए। मरने के पहले मोक्ष का रास्ता खोज के रख लेना चाहिए और उस पर चल पड़ना चाहिए। राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा ना, तो राजा परीक्षित डर गए, बड़े भयभीत हो गए, बड़े चिंतित हो गए, क्या करें। तब सुखदेव जी ने धैर्य दिया, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है। खटवांग की मुक्ति 2 घड़ी में हुई, आपके लिए 7 दिन बाकी है। 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन आज का दिन कथा की महिमा से शुरुआत हमने की। कल महाभारत का कुछ प्रसंग आप तक पहुंचाएंगे, जिस प्रसंग को श्रवण करने के पश्चात आपको लगेगा कि हाँ, महाभारत से हमारे जीवन का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है महाभारत से आपका, क्यों हुआ महाभारत। क्या भगवान रोक नहीं सकते थे महाभारत। सब कुछ हो सकता था, लेकिन वही हुआ जो होना था। राजा परीक्षित गुरुदेव सुखदेव जी की शरण में है। गुरुदेव मैं बहुत डर गया हूं, क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भागवत की कथा सुन करके अपने 7 जन्म सुधार लेने चाहिए। भागवत की कथा 7 दिन की 7 जन्म मजबूत कर देती है। ऐसी कथा सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा उत्तम प्रश्न किया है आपने। 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। 7 दिन में जिसे मरना हो उसे भगवान का नाम जपना चाहिए, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। नाम का आश्रय लेना चाहिए, या तो नाम के बाद रूप का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के रूप में खो जाइए। लोग कहते हैं फलाना आदमी कितना सुंदर है, फलानी स्त्री सुंदर है। अरे भाई, आपने स्त्री पुरुष की सुंदरता देखी है,
पर मेरे श्याम सुंदर की सुंदरता शायद देखी नहीं है। जिस दिन देख लोगे सब फीके फीके नजर आएंगे। या तो नाम का आश्रय ले लो या तो रूप का आश्रय ले लो। रूप में खो जाओ। यदि रूप में खोना नहीं आता तो नाम रूप लीला, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करो। लीला सुनिए, लीला गाइए, लीला कहिए। नाम रूप लीला और धाम, चौथा है धाम। या तो नाम जपो या तो रूप का चिंतन करो या भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। जब गोपियां भगवान से दूर हो गई ना तो गोपियां भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, एक बाल गोपाल कृष्ण बन गई। एक ने गोवर्धन उठा लिया। क्यों? कैसे भी करके हमें भगवान के करीब रहना है। नाम से, रूप से, लीला से, या तो धाम पकड़ लो। वृंदावन के संत तो वृंदावन के बाहर ही नहीं जाते। बाहर जाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे बाहर जाकर? तो आइए हम भी नाम रूप का आश्रय ले लें और प्रेम से बिहारी जी को याद कर लें।